नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या-क्या देखने को मिल रहा है। यह भी दौर अब आ गया है उत्तर प्रदेश में कि पिता अपनी बेटी को सुरक्षित नहीं महसूस करवा पा रहा है। घर के परिवार के लोग अपनी महिलाओं को सुरक्षित नहीं महसूस करा पा रहे हैं। जी हाँ, बात मैं कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश में जब दल-बदल का दौर शुरू हुआ यानी कि इस बार के चुनाव में और लोग ये अपने दलों को छोड़ कर के दूसरे दलों के प्रति निष्ठा जताने लगे और दूसरे दलों में अपने विकल्प तलाशने लग गए क्योंकि उन्हें लगने लगा कि शायद उनका भविष्य वर्तमान की पार्टी में सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर के जब तमाम सारी चीज़ें शुरू हुई और जब पहला बार जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से पाला बदल करके स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे दलों में गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए, तो वो अपने साथ अपने पूरे परिजनों को लेकर के गए, अपने बेटे को लेकर के गए और अपने आस-पास के सारे समर्थकों की भीड़ को लेकर के गए। लेकिन वो अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी से नहीं ले जा सके। संघमित्रा मौर्य बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और जब संघमित्रा मौर्य से पूछा गया कि वो पार्टी अपने पिता के साथ क्यों नहीं छोड़ रही, तो भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि जब मेरे पिता ने हम मुझे नरेंद्र मोदी को सौंपा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसका इस ये मेरे लिए एक नेता नहीं है, ये मेरे लिए बेटी के समान है, तो मैं अपने पिता के धार्मिक पिता जो हैं, हमारे नरेंद्र मोदी हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकती हूँ। सत्ता अलग हो सकती है, पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूँ और पिता और बेटी के रिश्ते को नहीं छोड़ सकती हूँ। ये कह करके संघमित्रा मौर्य ने अपने पिता का साथ नहीं दिया। पिता भारतीय जनता पार्टी में से चले गए और उन्होंने कस्में खा ली कि वो भारतीय जनता पार्टी को जड़ों में मट्ठा डालने का काम करेंगे। उस भारतीय जनता पार्टी को मिटाने का उन्होंने समाजवादी पार्टी के मंच पर संकल्प ले लिया, जिसमें खुद उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद है। ये एक दौर होता, ये एक वाकया होता तो मान लिया जाता कि समाजवादी पार्टी में बेटियां सुरक्षित हैं और सिर्फ एक दल के साथ नहीं हो रहा है। लेकिन आज जब दूसरा एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा और उनकी पार्टी की पारिवारिक सदस्य यानी कोई बाहरी नेता की नहीं, समाजवादी पार्टी के परिवार की यानी कि सपा नेता मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया। तो अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं? जो सवाल बहुत पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया था कि समाजवादी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या अब वो सवाल एक बार फिर से खड़ा होने लगा है? और ये सवाल खड़ा किया है समाजवादी पार्टी के महिला नेताओं ने ही। संघमित्रा मौर्य अपने पिता के साथ नहीं गई, तो आज अपर्णा यादव ने वहां से नाता तोड़ लिया और अपने पूरे परिवार को जब पूरे प्रदेश में एक ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है, संदेश देने की कोशिश हो रही है कि अब शायद समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, उसके बावजूद अपर्णा यादव ने अपने परिवार को छोड़ना ज्यादा मुनासिब समझा। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है और मैं अपने परिवार को छोड़ करके मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सियासत करना चाहती हूँ, देश को मजबूत करना चाहती हूँ। इस तरह की बातें करके इमोशनल हुई वो और उन अपर्णा यादव ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई है। आज एक और बड़ा वाकया हुआ है, एक और सशक्त महिला भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गई है, कांग्रेस की प्रियंका मौर्य। जी हाँ, मैं प्रियंका मौर्य वही होगी, आपको याद होगा जब कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो का जो पोस्टर जारी हुआ था, तो पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, जिनके पोस्टर पे आपने तस्वीर देखी होगी, ये देखा होगा कि प्रियंका मौर्य की ही आदमकद तस्वीर सभी पोस्टरों में लगी हुई है। प्रियंका मौर्य वो टिकट न देने से नाराज हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल किया है, उनके फोटो का इस्तेमाल किया है और वो कांग्रेस से नाराज हैं। वह भी भारतीय जनता पार्टी के दर पर जा पहुंची हैं और अब किसी भी समय वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकती हैं। यानी कि अब ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी दल हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तीनों में महिलाएं अपने आप को ज्यादा मुफीद नहीं समझ पा रही हैं, अपने आप को ज्यादा सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं, या उन्हें लग रहा है कि यहाँ उनकी सियासी पारी ज्यादा सुरक्षित नहीं है। इसके चलते तीनों महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन
थाम लिया है। ये तीनों महिलाएं उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगी और निश्चित रूप से जब वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगी तो अपने परिवार के खिलाफ उनको बोलना होगा। अपर्णा यादव यही काम करेंगी, अपने परिवार के खिलाफ वो जन विरोधी आवाज उठाएंगी और अपने परिवार के खिलाफ बोलेंगी। इसी तरह से संघमित्रा मौर्य भी यही करेंगी और यही काम कमोवेश प्रियंका मौर्य को भी करना पड़ेगा। प्रियंका मौर्य को तो वजूद कांग्रेस ने ही दिया था। प्रियंका मौर्य को इससे पहले देश और प्रदेश में कोई नहीं जानता था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें अपने पोस्टर गर्ल बना करके उन्हें चर्चा में ला दिया था और लंबे समय से यानी 1 महीने से प्रियंका मौर्य बेहद चर्चा में थी और प्रियंका मौर्य को लग रहा था कि शायद उनके सियासी भाग्य जाग गए हैं और अब वो सियासी पारी खेलेंगी, कांग्रेस उन्हें टिकट भी देगी। लेकिन जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं के स्लोगन से अपनी छवि को बाहर निकालते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने आज भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय पर पहुंची। अब देर सबेर उनके भी किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबर हम सबके माध्यम से आप तक जल्द ही पहुंचेगी। अब देखना है कि जो महिला सशक्तिकरण यानी जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रही है विपक्षी दल, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, महिला सुरक्षा तमाम सारे दावे उन्होंने किए हैं। अब जब वो अपने परिवार की महिलाओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, कांग्रेस प्रियंका मौर्य को नहीं समझा पा रही है। सवाल ये भी है कि कांग्रेस कह रही है कि वो महिलाओं के लिए लड़ रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा नहीं दे रही है और एक अपनी पोस्टर गर्ल को वो नहीं संभाल पाई। एक अपनी पोस्टर गर्ल उनकी छोड़ करके चली गई। जब एक प्रियंका मौर्य को नहीं समझा सकी हैं तो पूरे प्रदेश की महिलाओं को वो कैसे संभालेंगी, यह भी एक सवाल है। दूसरा सवाल अपर्णा यादव ने खड़ा कर दिया है अपनी पार्टी के नेताओं के सामने कि जब प्रियंका अपर्णा यादव पार्टी छोड़ करके गई तब उनकी पार्टी के लोग उन्हें नहीं संतुष्ट कर सके और अखिलेश यादव ने यह कह करके उनका मजाक और उड़ाया कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में पहुंची हैं और उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी ने उनको मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। ये तमाम सारे सवाल हैं जो अपर्णा यादव के साथ अब खड़े होंगे। अब मैदान में जब वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी तब भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने आप को और अधिक मजबूत करेगी। भारतीय जनता पार्टी के तो नेताओं को समाजवादी पार्टी ने तोड़ने का काम किया था, उनके विधायकों को तोड़ा, उनके सांसदों को तोड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके परिवार में ही सेंध लगा दी है। जिस स्वामी प्रसाद मौर्य को वो लेकर के आए उस स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को वो नहीं ला सके, जबकि पूरे परिवार को समर्थकों की फौज उन्होंने खड़ी जरूर कर दी, लेकिन जब घर की बेटी ही दूसरे दल में दावा ठोके तो क्या कहा जाएगा, ये आप भली भांति समझते हैं। और अब उत्तर प्रदेश की सियासत हर दिन एक नया करवट लेती है और उत्तर प्रदेश की सियासत को समझना पड़ेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार अगली किसकी बनेगी, उत्तर प्रदेश में सियासी मूड क्या है। मतदाता बहुत खामोश है, इस बार चुनावी रैलियों का शोर नहीं है, इस बार वर्चुअल रैलियां हैं। वर्चुअल रैली में भी अभी तक किसी पार्टी ने अपनी वर्चुअल रैली, एक दो रैली प्रियंका गांधी ने की है, तो भारतीय जनता पार्टी तो लंबे समय से ही वर्चुअल रैली कर रही है। समाजवादी पार्टी अभी तक कोई वर्चुअल बड़ी रैली नहीं कर सकी है। तो ये तमाम सारी चीजें अब देखने को मिल रही हैं। हालांकि सबके परिणाम 10 मार्च को आएंगे कि कौन कौन अपने सियासी तीर जनता के बीच में, जनता के मन में, जनता के दिल पर छोड़ने में कामयाब हुआ है। धन्यवाद, शुक्रिया।